नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट। आज हम बात करेंगे गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की। असम के कामाख्या मंदिर की गिनती देश के 51 शक्तिपीठों में होती है। इस धरती को तंत्र, मंत्र और साधना का स्थान भी बताया जाता है। असम के नीलांचल के पहाड़ियों पर बसा यह मंदिर कामरूपी मां कामाख्या को समर्पित है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। यहाँ पर शक्ति की पूजा योनि के रूप में होती है। यहाँ पहुँचने मात्र से ही माँ के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी स्वरूप की अलौकिकता का एहसास होता है। माँ शक्ति अपने इसी सम्मोहित कर देने वाले स्वरूप के साथ असम के कामाख्या मंदिर में विराजमान है। यह मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है और यह बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है। इस शक्तिपीठ की कहानी भी बहुत ही रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब एक बार देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में बिना अनुमति के शामिल होने जा रही थी, तब भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से मना किया। माता सती बिना भगवान शिव की आज्ञा लिए उस यज्ञ में चली गई। जब देवी सती उस यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का घोर अपमान किया गया। अपने पिता द्वारा पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं पर यज्ञ कुंड में ही आत्मदाह कर लिया। जब यह बात भगवान शंकर को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति से प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। भगवान शंकर ने माता सती के मृत देह को उठाकर विकराल रूप लेते हुए तांडव नृत्य शुरू कर दिया। भगवान शंकर के गुस्से को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसे माता सती के शरीर के कई टुकड़े होकर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि माता सती की गर्भ और योनि यहीं आकर के गिरे थे। एक कथा यह भी प्रचलित है कि काम के देवता कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था। तब इस स्थान पर रखे माता सती के गर्भ और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पौरुष हासिल हुआ था। सोलहवीं शताब्दी में स्थित कामाख्या मंदिर में तांत्रिक साधना और सिद्धि पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। कल्प पुराण और योगिनी तंत्र इसकी पुष्टि भी करते हैं। यहाँ माँ शक्ति के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसे महामाया के नाम से पुकारा जाता है। महामाया का दूसरा नाम कामेश्वरी भी है, मतलब माँ का वह स्वरूप जो मन की सभी कामनाओं को पूरा करता है। महामाया की यह छवि माँ काली और गौरी स्वरूप में भी नजर आती है। कामाख्या में वैसे तो मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तंत्र, यंत्र और सिद्धि के लिए पूजा का चलन यहाँ 3री शताब्दी में माना जाता है, जब यहाँ वर्मन वंश का शासन था। हालांकि इस विद्या को सम्मान और पहचान मिली 9वीं शताब्दी में, जब मलिज वंश के राजाओं के शासन में शक्ति के लिए पूजा आम हो चली थी। समय बीतने के बाद राजा इंद्रपाल से लेकर धर्मपाल तक के राजकाल में कामाख्या तंत्र मंत्र सिद्धि का गढ़ बन चुका था। मंदिर के जिस वर्तमान रूप को हम देखते हैं उसका निर्माण मध्यकालीन युग में अहोम के समय हुआ था। नवरात्र के समय असम के कामाख्या मंदिर में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ढोल, नगाड़े और घंटियों की आवाज़ वन क्षेत्र के वादियों में गूंजने लगती है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब माँ कामाख्या मंदिर में अपनी कामनाओं के साथ आने लगते हैं। पूरा का पूरा मंदिर परिसर भक्तों से भरा नजर आता है। वैसे तो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ साल भर बनी रहती है,
लेकिन नवरात्रि के नवमी के दिन माँ कामाख्या का रूप अपने चरम पर रहता है। कहा जाता है कि इस समय सच्ची श्रद्धा से जो कोई भी माँ के सामने अपनी फरियाद रखता है, माँ उसे जरूर पूरा करती है। कामाख्या आने वाला हर एक भक्त अपने साथ अपनी मनोकामना लेकर आता है और माँ को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कोई मंदिर की घंटी बजा रहा है तो कोई मंत्रोच्चारण करने में ही मस्त है। नवरात्रि के समय यहाँ कुंवारी पूजा का भी खास महत्व है, जिसमें देवी माँ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आवाज से गूंजता रहता है। शक्तिपीठों में कामाख्या को सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है। भक्त कहते हैं कि नवरात्र के समय उन्हें हर क्षण माँ कामाख्या की मौजूदगी का एहसास होता रहता है। शायद यही कारण है कि आश्विन के महीने में श्रद्धालुओं के कदम अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़े चले जाते हैं। वैसे तो हमेशा मंदिर में दर्शन होते हैं, लेकिन साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब माँ की पूजा नहीं होती। इस दिन माँ की पूजा की मनाही होती है। साल का यह दिन 22 जून से 26 जून का होता है। इस समय मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त किसी को नहीं होती। लोगों का मानना है कि हर साल जून के महीने में रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से ब्रह्मपुत्र का नदी लाल हो जाता है। लेकिन इसी समय कामाख्या में सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे अम्बुबाची मेला के नाम से जाना जाता है। शाम का समय है और भक्त माँ की आरती करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम हैं कामाख्या मंदिर में और अभी यहाँ पर तुरंत देखा हमने कि यहाँ पर पूजा अभी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम यहाँ पर है प्रसाद पाने के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कुछ हमारे दर्शक साथ में आए हैं कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। हम उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत ही बढ़िया जगह है जी, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आके जरूर यहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, माता का दर्शन कीजिए। सर क्या बहुत बढ़िया जगह है, खूबसूरत है, साथ में धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे फैमिली के साथ यहाँ माता जी के दर्शन के लिए आएँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत गुड फील हो रहा है, एक अच्छी आनंद की अनुभूति भी हो रही है और कि नेक्स्ट बार मैं और भी आऊँगा और अलग से भी मैं टाइम दूंगा और अपने फैमिली के साथ आऊँगा, विद फैमिली आऊँगा। यहाँ पहली बार आया हूँ। जी कैसा फील हो रहा है सर मंदिर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति। और बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मंदिर के बारे में? माता जी का एक शक्तिपीठ में से एक है जी जी कला शक्तिपीठ जो है उसमें से एक शक्तिपीठ है, बहुत ही विश्व विख्यात शक्तिपीठ है, बहुत ही अच्छी जगह है। माता जय माता जी का एक आशीर्वाद सब पर बना रहे। माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन हेतु नज़दीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हवाई यात्रा हेतु नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कामाख्या मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर दूर है और प्रमुख शहर गुवाहाटी से पूरे दिन मंदिर परिसर आने के लिए आपको बस या ऑटो टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर कामाख्या माँ को नर और काले रंग के पशुओं की बलि दी जाती है।
दोस्तों, इस वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।